द पावर ऑफ ट्रूथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जर्नलिस्ट उदय तिरमिजी और मेरे साथी आबिदा पठान। आज हम खड़े हैं अहमदाबाद का रखियाल इलाका, जो रखियाल मच्छी बाजार गिना जाता है, जहां पर 40-40 साल जुने दुकानें और मकान को तोड़े गए हैं। लेकिन सवाल वहां पर आता है कि क्या एएमसी तंत्र को अभी तोड़ने की याद है, क्यों जूने मकान पहले याद नहीं आए थे। और दूसरी भी कुछ बात है जो हमारे आबिदा पठान बताएंगे और यहाँ की स्थानिक जनता बताएगी कि क्या हाल हुआ था और किस तरह का हुआ। ये जो आप सबको देख रहे हैं, यहाँ के स्थानीय रहवासी, फिलहाल इनके घर टूट गए। इनके पास अभी सर छुपाने के लिए, जाने के लिए कोई जगह नहीं है। ये इनकी जवान बच्चियों को लेकर फिलहाल रोड पे पड़े, क्योंकि ये स्थान के सिवा इनके पास कोई स्थान नहीं। यहाँ पर आप यहीं पे रहते हो? यहीं रहते हैं। कोई नोटिस दी कॉर्पोरेशन? पहले दिए थे, पिछले साल नोटिस 5वें महीने में तोड़ने का। फिर हमने मकान खाली कर दिए थे, फिर कोई आया नहीं था। फिर उसके बाद में भाई जब कोई नहीं आएगा तो हम तो बसेरा करेंगे। हमारे बच्चे जब भी पढ़ते लिखते थे तो हम लोग फिर वापस आ गए, फिर यहाँ रहने लगे। फिर रहते जब से रहते एक बरस गुजर गया। अब इसके बाद में फिर एक बार वो बकरीद के टाइम पे हमको देते गए थे नोटिस कि पैसा भरने आना, हम मतलब फ़ोन करेंगे तो हमने वो नोटिस लेके रख लिया। और हमने बोले मकान का हमको ड्रॉ करके मकान के लिए यहाँ से वहाँ तक कम से कम 400 मकान है, 400, लेकिन दिए 22 लोगों को। अब 22 में यूँ बोले हम फ़ोन करें जब तुम आना पैसा भरने। उसके बाद कोई फ़ोन नहीं आया, कोई खबर नहीं। अब रह गया सवाल ये तोड़ने का, तो रात को 6 बजे, शाम को 6 बजे आके बोलते हैं, वो भी किसी मकान वाले को नहीं। मैं एक दुकान थी उसके पास खड़ी थी, तो शायद उनको ऐसा हुआ होगा कि ये दुकान मेरी है, तो बोले कल खाली ये कर देना, हम आएंगे बोले तोड़ने। तो मैंने बोले हम अपने बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? बोले तुम्हारे अब मुद्दत पूरी हो गई। फिर बाजू में दूसरी दुकान वाले को ला के बोला कि भाई तुम चले जाना, हम कल तोड़ने आएंगे। तीसरे को बोला, फिर चला गया। आगे जाके फिर बोले वाले चले गए होंगे, जो भी मान ले जिसको बोला। सुबह 9 बजे बोलो कि आगे खड़े हो। हमको कोई मौका दिया नहीं कि हम अपनी सफाई दें या हम अपना वो करें। उसके बाद में उन्होंने हमको बोला, जब पहले एक दिन हमने खूब लड़ाई झगड़ा करा कि हमारे बच्चे हम कहाँ लेके जाए, हमारा सामान नहीं निकला, ये वो। बोले जाओ तुम अर्जी करके आओ तुम्हारे बच्चों की। साहब एक अच्छा था, उन्होंने बोला कि तुम जाओ तुम्हारे बच्चों की बात रख के वहाँ अर्जी करके आओ। हम वहाँ अर्जी करने का अर्जी दे के हम आए, तो हमको ऐसा बोले कि भाई हाँ देखेंगे, जो होएगा हम तुम्हारे लिए सहायता करेंगे। उसके बाद में सुबह 9 बजे दूसरे दिन फिर बुलडोजर आ गया। फिर हमको बोलते हैं 11 बजे, जब यहाँ नहीं आया था, आगे दूसरी साइड चलना, रहने वालों को आने था, वो आगे था। फिर कहते हैं हमको कि जाओ पैसा भर के आओ। हम यहाँ से सब लोग अपने अपने घरों से निकल के पैसा भरने गए। यहाँ हमारे घर ढा दिए, घर में बच्चे और औरतें कुछ अकेली थी, तो सामान ये हमारे महल्ले वाले सब अच्छे थे, तो इन लोगों ने हमारे लोग के सामान सब बाहर निकाले। और जब तक हम आए तो ये सब बना हो चुका। अभी आप देख सकते हैं इनकी व्यथा सुन सकते हो। अभी आप देख सकते हैं इनकी व्यथा सुन सकते हो। बीमार पड़ी थी, उसको भी निकाल के बाहर भाई रुक जाओ जरा, ट्रेन दे हमको 2 दिन का कहीं मकान देख ले। आप सुन सकते हैं कि कोई बीमार है घर में, कोई की जवान बच्चे है, कोई बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, पर एएमसी को उसके ऊपर अरे और एक बात सामने आई है, और एक बात आप ये वीडियो को देख सकते हैं कि पुलिस का काम होता है कॉर्पोरेशन को प्रोटेक्शन देना, ना कि लोगों को घर में से घसड़ के निकालना। आप ये वीडियो देख सकते हैं, रखियाल का है, और ये रखियाल पुलिस को देख सकते हो, जो भी प्रोटेक्शन दिया था पुलिस ने। और पुलिस घसड़ के लोगों को घर में से बाहर निकाल रही है और लाठी बरसा रही है। वो वीडियो भी हमारे को सोर्स ने दिया है। तो एक सवाल खड़ा होता है कि क्या ये लोग कोई आतंकवादी है, कोई बुटलेगर है? क्या ये लोग यहाँ दारू चरस का धंधा कर रहे थे, तो पुलिस ने इनके साथ किस तरह दमन किया? आज इनके जवान बच्चे, इनकी बहू बीमार है, इनकी बहू को डिलीवरी आई हुई है। और ऐसे तो अहमदाबाद के अंदर पूरे कितने गैर कायदे बड़े बड़े कॉमर्शियल दबाण बने हुए हैं, जिनको गवर्नमेंट को तोड़ने का कोई विचार नहीं आता। और ये गरीब लोग जो रोज लागे रोज खाने वाले हैं, उनके ऊपर इस तरह से पुलिस और कॉर्पोरेशन दबाण और अत्याचार कर रहा है। और हाल में इन लोगों की ये मांग है कि इनको यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में मकान दिए जाए, जबकि अजीत मिल 4 मालिया पूरा खाली पड़ा है। आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे इनको स्थानिक लोगों को बसाया जा सकता है। पर उज्जैन भाई वो लोग कहते हैं कि इनको वटवा में कर दें। सवाल मकान है नहीं लगता है, तुमको वहीं पे गया। रखियाल के पास में अजीत मिल कंपाउंड है, जहाँ पर 4 मालिया है, और वो 4 मालिया के अंदर कौन से लोगों ने कब्जा किया है उसका भी पुरावे तो पावर ऑफ ट्रूथ के पास है। लेकिन यहाँ के जो स्थानिक गरीब लोग हैं, उनको अजीत मिल जो इनके नजदीक में है उसमें देने के बदले उनको वटवा में देने की बात आती है। वटवा 4 मालिया का तो माहौल ही हुआ है कि वहाँ पे जो जेंट्स दिन में सेफ नहीं है, वहाँ पे छुरी चक्कू वहाँ में तो महिलाओं की तो क्या हालत हो सकती है, वो भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। और साथ में बात की जाए, मैं कैमरामैन को भी विनती करूंगा कि आजू बाजू का भी दिखाया जाए कि किस तरह का कटिंग किया गया है। देख सकते हम तो 3 महीने की मोहलत मांगेंगे, हमारे हाथ से तोड़ के दे देंगे 3 महीने में। हमारे
बच्चों की परीक्षा हो जाती पूरी तरह से रखियाल में कटिंग करा गया है, बड़े बड़े घरों को भी तोड़ दिया गया है। 10वीं पढ़ रही है मेरी एक छोकरी। एएमसी तंत्र जो है वो इतना ज्यादा एएमसी असंवेदनशील हो गया कि इन्होंने बताया कि इनके बच्चे बोर्ड में है, एसएससी बोर्ड में है, एचएससी बोर्ड में महीने की मोहलत है देकर और वहाँ से एग्जाम तोड़ सर पे है। इन लोगों ने बताया कि आप हमें बच्चों का एग्जाम हो जाने तो हम खुद तोड़ देंगे, पर सरकार को जो खुद मोदी जी तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो बच्चों की एग्जाम है फिर भी उनको घर तोड़ के घर से बेघर और कर दिया घरनू जा रहा है। घर मतलब कहने में आता है कि जो भी इंसान है, कोई भी इंसान घर बिना का ना रहे, वो बातें होती है, लेकिन वो बातें सिर्फ कागज पे हो ऐसा लग रहा है। और सिर्फ 22 लोगों को क्यों घर देने की बात होती है, बाकी के घर कहाँ चले गए वो भी एक सवाल है। क्या उसमें भी कुछ मिली भगत है? और एक सवाल जो हम बाद में लास्ट बात कर रहे हैं कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मुस्लिम एरिया को टारगेट करने में आ रहा है? ये बात सही है कि एक ही विस्तार को कोई भी इंसान घर बिना का ना रहे, वो बातें होती है, लेकिन वो बातें सिर्फ कागज पे हो ऐसा लग रहा है। और सिर्फ 22 लोगों को क्यों घर देने की बात होती है, बाकी के घर कहाँ चले गए वो भी एक सवाल है। क्या उसमें भी कुछ मिली भगत है? और एक सवाल जो हम बाद में लास्ट बात कर रहे हैं कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मुस्लिम एरिया को टारगेट करने में आ रहा है? ये बात सही है कि एक ही विस्तार को टारगेट किया जा वो रहा है। ऐसा कहते हैं कि भाई है ना, हम तो हर जगह कटिंग करेंगे, हम तो भाई मतलब कर्मचारी है, नौकर है, हमारे को जाकर बोलेंगे हम वहाँ करेंगे। इस तरह से वो बताते हैं हमको तो चारों तरफ कटिंग करना है, हम लोग क्या कर सकते हैं। तुम्हारे को क्या ऐसा लगता है कि तुम्हारा रखियाल इलाका जो मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम तादाद है, इसलिए तुमको टारगेट करने में आया हो? हमको ऐसा मतलब वो तो है, वो तो दिखता ही है, लेकिन हम ऐसा समझना चाहते हैं हमारे लोग की जो यहाँ एकता है, हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, बस वो हमारी एकता। क्या आपके घर और दुकान के लाइट बिल आते थे क्या? कोई गरीब ऐसा था जिनके मीटर नहीं थे पर उनको तो मकान ही नहीं दिया। 2006 के बाद नोटिस है, 2006 में भी नोटिस आई थी। उसको नहीं दिए, गरीब इंसान है, पर वो गरीब के लिए तो रखना चाहिए ना। अच्छा तो अब आप तंत्र से सरकार से क्या चाहते हो, आपकी मांग क्या है? हम ये चाहते हैं कि हमको यहीं कहीं मकान दिया जाए, अरे 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पे हमको मकान दिया जाए, हमारे सेफ इलाके में हमारे को सेफ्टी में रखा जाए। भाई आप इनकी मांग सुन सकते हैं, जो आगे स्थानिक रईस है जिनके मकान तोड़े गए, जो लेडीज है, इनकी मांग ये है कि इनको 3 से 5 किलोमीटर के अंदर ही मकान दिए जाए, क्योंकि ये लोग रोज ला के रोज खाने वाले लोग हैं, इनके रोजी रोजगार के जरिए यहाँ पे, और अगर इनको यहाँ से कहीं दूर मकान जाएगा तो इनके जीवन के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर पड़ेगा। इसलिए तंत्र से और गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि इनको अभी यहाँ से तुम बोल रहे हो तो हमारे बच्चों के पेपर चालू हो तो हम कैसे यहाँ से जाएंगे, परीक्षा भी चालू है, हम घर में रोज आने दो तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे तो यहीं पर रहने का, यहीं पर खाने का, यहीं पर बसने का। है मेरे भाई के पास वो एक लोडिंग चलाने वाला है और हमारा रोजी धंधा सब यहाँ का बंधा हुआ है। हम मिलजुल के सब लोग घर में काम करते हैं, बच्चे आप जिससे हो सकता है उतनी हमारे लिए मदद करो, हमारे लिए हेल्प करो। हम लोग वो सब काम करते हैं। भाड़े के घर में बात ये है कि कॉर्पोरेशन ने जो इनको एकदम से घर से बेघर कर दिया है, अभी लोगों के पास कोई भाड़े के मकान की भी व्यवस्था नहीं है। आप देख रहे हैं कि तंत्र और सरकार कितनी असंवेदनशील हो गई है कि लोग रोड पे पड़े हैं, इनको कोई वक्त नहीं दिया गया जिससे किराए के मकान की व्यवस्था कर ले। तो क्यों, किस लिए? क्या एक ही विस्तार को टारगेट किया जा रहा है? इसके लिए अगर तंत्र इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करता तो इन लोगों को साथ लेके हम द पावर ऑफ ट्रूथ वाले कड़ी से कड़ी चढ़वट चलाएंगे, जिससे इन लोगों को न्याय मिले। थैंक यू।